आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11 है, चैप्टर 23 द स्ट्रेट लाइंस। एक्सरसाइज है 23.7। यह है 22.7 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पहला पार्ट है ये। इसमें कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन फॉर विच p इक्वल्स 5 और अल्फा इक्वल्स 60। p इक्वल्स 5, अल्फा इक्वल्स 60। तो इसमें कैसे बनेगा ये? इन सब के लिए, क्योंकि इसमें 4 पार्ट है, सबके लिए एक ही फॉर्मूला है कि अगर आपको इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की, ऐसी आपके पास एक लाइन है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आपको दिया है p, मान लीजिए, अभी बाद में वैल्यू लिखेंगे, और अल्फा, ये अल्फा आपको दिया है कितना, जो भी वैल्यू दी हो अल्फा की। तो इस केस में हम इसकी जो इक्वेशन बनाते हैं वो आपकी बनती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। तो यहां पर आपको p दिया है 5, अल्फा दिया है 60, इसमें रख दीजिए x cos अल्फा है, यानी कि x cos अल्फा की जगह रखेंगे 60 प्लस y sin अल्फा 60 बराबर 5। x cos 60 होता है हाफ, sin 60 होता है √3/2। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 यहां से चला जाएगा, या फिर 2 आप कॉमन लेके यहां ले जा सकते हैं, तो x प्लस √3y बराबर 10 आ जाएगा ये। ऐसे इसके 4 पार्ट है। अगले में p बराबर दिया है 4, अल्फा दिया है 150, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर 4। अब cos यहां पर आएगा 150 डिग्री। अब इस 150 डिग्री में क्या करेंगे, x cos 150 में लिखेंगे 180 माइनस 30, और यहां पर sin 150 की जगह भी हम यही करेंगे, प्लस y sin 180 माइनस 30 बराबर क्या होगा, p 4। देखिए x cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ऑल स्कूल टू कॉलेज या ऑल शुगर टू कॉफी। तो यहां पर जैसे हम 180 माइनस थीटा करते हैं, यहां से इस तरफ जाते हैं, cos 180 माइनस थीटा करते हैं, क्योंकि 180 इतना ये होता है, तो यहां पर cos नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा माइनस cos, ये cos नेगेटिव में हो जाएगा, और cos थीटा क्या बनेगा 30, और यहां पर साइन क्योंकि यहां पॉजिटिव है, एस दिख रहा है 180 माइनस थीटा, तो प्लस ही रहेगा, प्लस y साइन 30 बराबर 4। ये हो जाएगा माइनस x, cos 30 की जगह आप रखेंगे √3/2 प्लस y साइन 30 की जगह रखेंगे आप हाफ बराबर 4। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस √3x प्लस y, यहाँ पर आएगा 4 × 2 8, इसको यहाँ ले जाएंगे, माइनस 8 कर दीजिए, ये प्लस माइनस 8 कर दीजिए बराबर 0। अब ये इक्वेशन है, चाहे तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन x को हम कोशिश करते हैं कि x को नेगेटिव में ना रखें, तो आप दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा √3x माइनस y और प्लस 8 बराबर 0। नेक्स्ट में है p बराबर 8 और अल्फा बराबर 225। तो यहां पर सीधा फॉर्मूले में रखिए, फॉर्मूला फिर से बता देता हूं मैं आपको, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। यहां आएगा cos 225 y sin 25। अभी यहां पर हम क्या ही करेंगे कि 225 होता है 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, यही काम करेंगे। यहां पर 180 प्लस 45 लिखेंगे या 180 प्लस 45 लिखेंगे 225 की जगह। फिर से यहां पर आ जाते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज या एट शुगर टू कॉफी। यहां पर 180 प्लस 45, देखिए cos, क्या यहां पर अगर 180 में कुछ भी अमाउंट जोड़ा जाए तो क्या वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? यहां पर केवल tan पॉजिटिव होता है, तो cos भी नेगेटिव होगा, sin भी नेगेटिव होगा, तो ये भी आपका माइनस x cos 45 बनेगा, माइनस cos थीटा, और यहां पर भी माइनस sin 45 डिग्री बनेगा बराबर 8। अब जानते हैं इन दोनों की वैल्यू, cos 45 sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, हो जाएगा माइनस x बाय √2 माइनस y, यहां पर y है, बाय √2 बराबर 8। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, और √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2
-√2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए, मतलब पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये बनेगा x प्लस वाई, और ये 8 इंटू √2, ये माइनस में है तो इधर आएगा, तो प्लस 8 √2 हो जाएगा, प्लस 8 √2 बराबर 0। नेक्स्ट में p बराबर 8 दिया है, अल्फा बराबर 30 दिया है, यहाँ पर x है, कॉस अल्फा यहाँ रखिए, y साइन अल्फा रखिए। अब 300 की जगह आप फिर से आप यहाँ पर आ जाइए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। 360 माइनस 60 की बात कर रहे हैं, यानी कि आप ये 360 हुआ, ये होता है 0, 90, 180, 270 और फिर 360। 360 से आप 60 माइनस करेंगे तभी 300 आएगा, 360 में से 60 घटाएंगे तभी 300 आएगा आपका। अब इसमें ये है कि जब ये 300 लाने की कोशिश आप यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ केवल कॉस वाला पॉजिटिव होगा, तो कॉस 360 माइनस थीटा यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, और साइन 360 माइनस थीटा यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर x कॉस 60 यहाँ प्लस y साइन 60, कॉस 60 होता है हाफ, साइन 60 होता है √3/2, ये बराबर 8, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो x माइनस √3y बराबर 8 × 16, चाहे तो इधर ले आइए, x माइनस √3y माइनस 16 बराबर 0। ये है क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन such that the perpendicular from the origin to the line makes an angle of tan inverse 5/12 with the positive direction of x-axis। ये कहा गया है, ये लाइन परपेंडिकुलर आपका है P, और ये दिया है आपको 3, और ये जो एंगल है अल्फा होता है ना, इसका आपको दिया है जो एंगल है अल्फा, ये दिया हुआ है tan इनवर्स 5/12। तो इससे क्या हो गया, tan इधर ले आइए, tan अल्फा बराबर 5/12 हो गया। अब tan अल्फा आपको मिल गया तो आप साइन और कॉस निकाल सकते हैं। कैसे? एक ट्रायंगल बनाइए, सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। ये tan अल्फा, ये अल्फा है, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये 5 है, ये 12 है, ये कितना होगा √12² प्लस 5², इसको आप कंप्यूट करेंगे तो ये 13 आएगा। अब साइन अल्फा निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13। कॉस अल्फा निकाल लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, साइन अल्फा कॉस अल्फा आ गया। फॉर्मूला होता है x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, x कॉस अल्फा की जगह रखिए 12/3 12/13, y साइन अल्फा की जगह रखिए 5/13 बराबर p डिस्टेंस दिया है 3, दोनों साइड 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जगह 12x प्लस 5y 30 × 3 39, ये आपकी इक्वेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 2 एंड द परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस सच दैट साइन अल्फा बराबर 1/3। बिल्कुल सेम सिनेरियो है, पहले tan अल्फा दिया था, इस बार आपको साइन अल्फा दिया हुआ है। यहां से यहां तक जो दूरी है वो आपको दी है 2, और ये जो अल्फा एंगल दिया है इसका साइन अल्फा आपको 1/3 दिया हुआ है, 1/3। तो साइन अल्फा दिया हुआ है, ये अल्फा है, साइन अल्फा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो जाएगा √3² माइनस 1², √3 × 9, 9 - 1 इज 1, तो ये हो जाएगा √8, वो जो होता है 2√2, 4 × 2 करेंगे ना तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 हो गया ये आपका आ गया 2√2। अब साइन अल्फा तो है ही, आपको केवल कॉस अल्फा निकालना था। कॉस अल्फा कितना हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 2√2, हाइपोटेन्यूज कितना है 3। अच्छा, आपका तरीका ये भी हो सकता है, आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, अगर आप चाहे तो कॉस स्क्वायर निकालने के लिए √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कर सकते हैं, साइन आपके पास डायरेक्ट है 1/3, यहां रख सकते हैं। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, दोनों तरीके में जो भी अपनाना चाहें आप। कॉस अल्फा आपका √2/3 आ गया। अब x कॉस अल्फा की जगह रखिए 2√2/3 प्लस y साइन अल्फा की जगह तो दे ही रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, बराबर p है 2। अब दोनों साइड आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2√3, ये बना 2√3 प्लस y बराबर 3⁶, ये आपकी इक्वेशन आ गई।
ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 2 एंड स्लोप ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज 5/12। बिल्कुल सेम सवाल है जो हम देख चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कंसर्न और है। वो कंसर्न क्या है मैं आपको बता देता हूं। सवाल में ये कहा गया है हम पहले मान के चलते हैं फर्स्ट केस ये है कि हम मानते हैं कि ये एंगल एक्यूट है, लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे कोई लाइन जा रही है, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर है और ये अल्फा है, तो और ये जो आपको दिया हुआ है द स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर इज 5/12। स्लोप द फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 2। ये तो 2 दिया हुआ है। एंड द स्लोप ऑफ दिस परपेंडिकुलर, यानी कि इसकी स्लोप tan थीटा आपको दिया हुआ है, tan अल्फा दिया है आपको 5/12। एक तो ये केस हो गया, लेकिन एक केस और हो सकता है। tan अल्फा इक्वल्स टू 5/12, ये लेंथ है 2 और ये अल्फा है। इसकी इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कैसे किया था हमने? यहां पर क्या किया था, हमारे पास आ गया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। x tan अल्फा आपके पास है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाय बेस से 12, ये 13 हम निकाल चुके थे। cos अल्फा की जगह हम रखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13। sin अल्फा की जगह रखेंगे हम 5/13 बराबर 2। दोनों साइड आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12x प्लस 5y बराबर 26 हो जाएगा। ये आपकी एक इक्वेशन होगी। लेकिन इसमें एक कंसर्न और ये है कि ये जो एंगल है आपको ये कहा गया है द स्लोप ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज 5/12। स्लोप आपको दिया हुआ है। अब स्लोप जो हो सकती है, ये एंगल अल्फा यहां पर है, लेकिन ये लाइन ऐसी भी हो सकती है और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकता है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहां भी साइड भी हो सकता है, यहां भी साइड हो सकता है ना, दोनों साइड हो सकता है। इसका मतलब अब पॉजिटिव डायरेक्शन यहां से यहां तक अगर एंगल निकालने चले तो यहां से यहां तक, ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहां तक एंगल 180 डिग्री हुआ और ये अल्फा है ही, यहां से मैं पूरा अगर यहां तक ले जाऊं तो बनेगा 180 प्लस अल्फा। ओके, बस यहां पर एंगल चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अब हमको निकालना है x cos 180 प्लस अल्फा प्लस y sin 180 प्लस अल्फा बराबर 2 डायरेक्ट लिख देता हूं, p दोनों के लिए सेम है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, मैग्नीट्यूड 2 है। तो 180 प्लस अल्फा मैंने आपको बताया था ऐड शुगर टू कॉफी। 180 में अल्फा जोड़ेंगे तो कॉस, यहां पर केवल tan पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस और साइन दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये भी आपका माइनस x कॉस अल्फा बनेगा, ये भी माइनस y साइन अल्फा बनेगा बराबर 2। अब माइनस है x कॉस अल्फा आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 12/13, माइनस y साइन अल्फा ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5/13 बराबर 2। दोनों साइड 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बल्कि एक काम करिए, दोनों साइड -13 से मल्टीप्लाई करिए सबको। यहां से माइनस हट जाएगा, 13 भी हट जाएगा, तो यहां बनेगा आपका 12x प्लस 5y बराबर ये होगा -26। पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, ऐसी 2 इक्वेशन आएंगी आपके पास। ये है सवाल संख्या क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, कई मुझे डिस्कस कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन भी लिखिए, लेकिन क्योंकि RD शर्मा है, इसमें अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो वो कॉपीराइट हो जाएगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, क्योंकि वो भी अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। अगर हम उनकी चीज़ यहाँ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रहे कि क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे, आप सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से है। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज 7 and the line makes an angle of 150 degree with the positive direction of y-axis. Find the equation of the line. Right? यहां पर केस ये है, यही से पहले बता दूं, फिर मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा। एक लाइन ऐसी आ रही है, यहां से यहां तक ओरिजिन से उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर 7 है, लेकिन जो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, यहां से अगर हम एंगल ले, देखिए ये पॉजिटिव है ना x, यहां से मैं एंगल ले रहा हूं, ये 150 डिग्री है और हम हमेशा ये एंगल लेते हैं इस फॉर्मूले में, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले में एंगल लेते हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं
कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास एक ऐसी लाइन है, ये P परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 7, ये एंगल दिया है आपको 150 डिग्री, ये पॉजिटिव y डायरेक्शन से है, हमको पॉजिटिव x एक्सिस से लेना होता है। ये अल्फा, इस एंगल में हम इंटरेस्टेड है, ये वाले में। तो चलिए आप देखें, ये एंगल 150 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस ये 180 माइनस 150 यानी कि ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। कुल मिलाकर ये कितना है आपका, यहां से यहां तक कितना है 90, ये 90 है ना, ये 90 है कुल मिला के। तो ये 30 है, ये वाला 30 है, और ये क्या एंगल यहां पर देखिए इधर पे, ये कुल मिला के ये 30 हो गया, ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 प्लस 30 प्लस x बराबर 180 डिग्री। ये कितना बनना चाहिए आपका 180, 90 प्लस 30 x माइनस ये हो जाएगा आपका 180 में 90 और 30 120 हटा दीजिए, बनता है 60। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो ये 30 है, ये कितना हो जाएगा 60, ये 60 है तो ये दोनों मिला के 90 बनते हैं, तो ये बन जाएगा 30, ये बन गया 30। इसका मतलब हमारा ये हो गया, लाइन ऐसी है, एंगल ये 30 बन गया और ये डिस्टेंस हो गया 7। फॉर्मूले में रख दीजिए x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल 7, cos 30 होता है √3/2, sin 30 होता है 1/2, 7 दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3x प्लस y बराबर 14। इसमें केवल एक ही कैच है इस पूरे सवाल में कि ये 150 डिग्री है। कई बार आप अगर सवाल को ठीक से नहीं देखें तो आपको लगेगा 150 डिग्री है, तो आप इस तरीके से बनाना शुरू कर देंगे, है ना 150 यहाँ पर बनता है करीब, तो आप मानेंगे कि ये लाइन कुछ इस तरीके से आ रही है, यहाँ से कुछ आ रही होगी, क्योंकि 150 डिग्री ऐसे बनेगा, या फिर ऐसी लाइन बन रही होगी या ऐसी लाइन बन होगी, यहाँ से 150 डिग्री बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको ऐसे लेना है। सवाल संख्या है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which makes a triangle of area 96√3 with the axis and the perpendicular from the origin to it makes an angle of 30 degree with the y-axis. y-axis के साथ 30 डिग्री बन रहा है। तो पहले मैं आपको डायग्राम पे ले जाता हूं, ध्यान रहे, हमको कहा गया है एरिया दिया हुआ है, एरिया आप जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होता है, उसके पास मैं आऊंगा अभी। लेकिन पहली चीज ये है कि यहां से यहां तक हमारे एक लाइन है, हम मान लेते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से उसको हम कह रहे हैं P, ये P है, और इस पूरे का एरिया यहां से यहां तक का पूरा एरिया, ये पूरे का एरिया आपका हो जाता है 96√3 और 30 डिग्री इसका एंगल बन रहा है विथ एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस, origin to make an with the axis and perpendicular with from the origin to it makes an angle of 30 degree with the y axis। ध्यान रखिएगा y axis के साथ 30 डिग्री बन रहा है, तो यहां हो गया एक, 2-3 चीजें आ गई इसमें। पहली चीज तो ये है कि हमारा जो परपेंडिकुलर है, यही जो लाइन है, हमारा जो परपेंडिकुलर है इसको हम मान लेते P। इन्होंने कहा है कि जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन टू इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से ये 30 डिग्री बना रहा है, तो यहां से ये बनाएगा 60 डिग्री, यानी हमारा अल्फा हो गया 60 डिग्री और पी ही है। एक और चीज दी हुई है इसमें कि जो एरिया है इस ट्राइंगल का वो आपका है 96√3 एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी अगर आप इसको ए कह दें, इसको बी कह दें और इसको ओ कह दें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ये बनता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो पहली चीज ये है कि आप यहां देखिए इस वाले को और इसको एल मान लीजिए, कॉस एक एक करके एंगल लेंगे, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, एक ओ एल ए, ये वाला ओ एल ए ट्राइंगल, और ये ओ एल बी, ये 2 ट्राइंगल हम ले रहे हैं। इसमें देखिएगा ये cos 60 कितना है, cos 60 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है P, हाइपोटेन्यूज कितना है, अगर ये बेस है तो हाइपोटेन्यूज ये है इसका OA, cos 60 कितना होता है
हाफ बराबर पी, हाफ इक्वल्स पी बाय ओ ए। ओ ए हो जाएगा आपका 2p। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब आइए आप इस 30 डिग्री पे, अब हम OL भी ले रहे हैं, तो cos 30 डिग्री कितना होगा? देखें cos 30 डिग्री ये ले रहा हूं मैं, ये वाला, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। cos 30 बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो जाएगा p अपन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है OB, OB तो OB कितना आ जाएगा आपका cos, पहले हम cos 30 तो निकाल लें। cos 30 है √3/2 बराबर p बाय OB। इससे हमको मिलेगा OB बनेगा 2p/√3। ये हो गया OB। अब ये ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल को बहुत ध्यान से देखिएगा आप, इसके दो एरिया बन रहे हैं। पहली चीज ये है कि ये आपका OB है और ये है। पहला ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस OA इंटू ऑल्टीट्यूड OB, ये हो गया। और ये बराबर किसके है? 96√3 के। एरिया दिया हुआ है आपको। हाफ OA निकाल लिया आपने 2p, वो भी निकाल लिया आपने 2p/√3 बराबर 96√3। 2 को हटा दीजिए, √3 को इधर ले जाइए, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 96 इंटू 3 बाय आपका 2 हो गया, और ये हो जाएगा p², तो p बन गया आपका 12। ओके, 144 आएगा, p हो गया 12, यानी यहां से यहां तक लेंथ मिल गई आपको p कितनी? 12। p बन गया 12। अब आपको चाहिए x cos 60, ये 60 डिग्री को x cos 60, अब इक्वेशन बता रहा हूं लाइन की, x cos 60 प्लस y sin 60 बराबर 12। x cos 60 कितना होता है? √3/2 और 1/2। y sin 60 कितना होता है? √3/2। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा x प्लस √3, y बराबर 2 इंटू 12 इज 24। x प्लस √3 बाय y बराबर 24, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। क्वेश्चन संख्या आपकी हो गई, ये हो गया 7। अब ध्यान रखें, ये जो क्वेश्चन है ये NCERT का क्वेश्चन है। कहां का है? NCERT का। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose perpendicular distance from the origin is 4 units and the angle which the normal makes with the positive direction of x-axis is 15 डिग्री। यानी सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन रही है, ये लाइन ऐसी है और ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ तो आपको 4 दी हुई है, इस P की, OP की, लेकिन ये एंगल आपको 15 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको लेना है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर P। P को डायरेक्ट 4 लिख दूं क्या? लिख देते हैं। अब cos अल्फा पे आइए, ये हो गया x cos 15 प्लस y sin 15 बराबर 4। cos 15 पे आते हैं। cos 15 कैसे लिखेंगे? cos 15 की वैल्यू तो पता नहीं है, इसको लिख सकते हैं cos 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, cos 15 होता है ये हो जाएगा cos A cos B प्लस sin A sin B, यानी cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। तो ये कितना बनेगा? cos 45 होता है 1/√2, ये हो गया cos 30 √3/2, sin 45 होता है 1/√2 और ये होता है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे आप, √3 प्लस 1/2√2 आ गया। इसी तरीके से आप ये sin 50 निकाल देंगे, है ना, sin 45 माइनस 30 करेंगे, sin A cos B माइनस cos A sin B, इन सब की वैल्यू पता है, यहाँ रखेंगे √3 माइनस 1/2√2 आ गया। अब इसमें तब्दील कर देंगे, यहाँ पर ये बनेगा x cos अल्फा, यानी कि x cos अल्फा की जगह रखेंगे √3 प्लस 1/2√2 प्लस √3 माइनस 1/2√2 y बराबर 4। दोनों साइड 2√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इसको 2√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो x √3 प्लस 1x और √3 माइनस 1y और 4 इंटू 2 8√2, ये आ गया आपका इक्वेशन। एनसीईआरटी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 8वां। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड द एंगल विच फॉर्म्स अ ट्राइंगल ऑफ एरिया 50 √3 द एक्सिस। बिल्कुल सेम सवाल हमने किया अभी अभी। ओके, तो ये मैं थोड़ा हल्के से आपको यहीं बता देता हूं क्योंकि ये सवाल हम कर चुके हैं, तो एक एक करके यहाँ ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमारे पास ये जो लाइन है इस पे एक परपेंडिकुलर है P, हम इसकी लेंथ मान रहे हैं,
और ये 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि हमारी इक्वेशन होगी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। अल्फा इसमें 30 लेना है, पी हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइए सबसे पहले, क्योंकि 30 डिग्री पता है तो एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल्स टू पी। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन बना दीजिए आप, और चाहे तो इसको 2p रख दीजिए, लेकिन हमको p चाहिए, मेन p की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, एंगल OLA, इसमें देखेंगे cos 30 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इसमें p है, हाइपोटेन्यूज OA है, बेस है ये p, हाइपोटेन्यूज आपका हो गया OA, जो कि आपका यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, यानी OA निकालना है। cos 30 कितना होता है, √3/2, p से OA से आ जाएगा 2p/√3। cos 60 यहाँ पर आ जाइए, cos 60 कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यहाँ cos 60 है, यहाँ 90 डिग्री है, तो ये होगा अब आपका OL/OB। OL कितना है P, OB कितना है नहीं पता, OB निकालना है तो P × 2, 2P हो गया, OA OB हो गया। आप जानते हैं इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस OA इंटू OB, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो आप करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये आपको 50/√3 दिया हुआ है। इससे P निकालेंगे, P आपका 5 आएगा, यहाँ पर आप 5 रख दीजिए इस जगह पे, 2 × 5 10, बस ये हो गया, यही इक्वेशन आ गई आपकी। एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री दिया हो तो डायरेक्ट आप रख सकते हैं इसको ना। सवाल संख्या है 9, ये है NCERT का सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स p इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन √3x प्लस y प्लस 2। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये फॉर्म है, ये जो आपकी नॉर्मल फॉर्म दी हुई है, आपको थीटा और पी निकालना है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये इक्वेशन है, इसको देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, √3x प्लस y प्लस 2, इधर -2 ले जाते हैं इसको, दोनों साइड -2 से डिवाइड कर दीजिए, तो √3x/2 और माइनस ये भी हो जाएगा, y/2 बराबर 1। अब ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, x और y को हटा रहा हूं, ये हो जाएगा आपका -√3/2x प्लस -1/2y बराबर 1। अब इसको इक्वेट करिए, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। p तो 1 हो गया, cos अल्फा हो गया आपका -√3/2, इससे इक्वेट कर दीजिए, और sin अल्फा को इससे इक्वेट कर दीजिए। sin अल्फा हो गया आपका कितना हो गया, -½ इससे क्या बना, क्योंकि sin अल्फा cos अल्फा आपके पास है, और sin अल्फा cos अल्फा आपने निकाला, cos अल्फा है माइनस, ये दोनों -√3/t है, 2 है, और 200 ये भी आपका कितना है, sin अल्फा -½ इसका मतलब आप बात कर रहे हैं 180 प्लस 30 डिग्री की, माइनस में है ना, मैंने आपको बताया था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये टी तभी यहाँ पर 180 के बाद तभी दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल 10 पॉजिटिव होता है, साइन कॉस दोनों नेगेटिव होंगी, तो 180 प्लस थीटा की बात हो रही है। और हम जानते हैं कि साइन 30 और कॉस 30 ये √3/2 और हाफ होते हैं, तो इसीलिए अगर आप इस -½ को लिखेंगे तो आपका मतलब ये है कि आप बात करें साइन 210 डिग्री की, और जब कॉस अल्फा की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कॉस 210 डिग्री, तो एंगल कितना होगा, 210 डिग्री। यहाँ से निकाला हमने 110 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि कॉस 30 और कॉस साइन 30 हमें पता है √3/2 और हाफ होता है। ये कब हो सकता है नेगेटिव, जब ये 180 प्लस में हो, तो 180 जोड़ दीजिए इस 30 में, 210 हो जाएगा। तो ये बात हुई एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 22.7। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।